हसन नसरल्ला का शव बरामद। मौत की वजह पर कैसा सस्पेंस। शरीर पर नहीं मिले चोट के निशान। इजरायली हमले में मारे गए हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्ला का शव बरामद कर लिया गया है। नसरल्ला के शव को उसी जगह से बरामद किया गया है जिस जगह पर इजरायली वायुसेना यानी IDF ने एयर स्ट्राइक की थी। भले ही नसरल्ला की जान चली गई हो, लेकिन उसकी मौत पर सस्पेंस है, क्योंकि उसके शरीर पर चोट के कोई भी निशान नहीं मिले हैं। हालांकि संभावनाएं जताई जा रही है कि भीषण धमाकों के झटकों की वजह से उसकी मौत हुई। मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात को बताया जा रहा है कि मौत का कारण तेज धमाकों की वजह से पैदा हुआ ट्रॉमा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक नसरल्ला के शरीर पर हमले के सीधे निशान नहीं हैं। उसकी मौत के पीछे तेज धमाके हुए ट्रॉमा को वजह माना जा रहा है। वहीं इससे पहले बताया जा रहा था कि हमले में नसरल्ला के शव के चीथड़े उड़ गए हैं और केवल उसकी अंगूठी मिली है। अंगूठी से ही उसके मारे जाने की पुष्टि का दावा किया जा रहा था। हालांकि अब उसका शव बरामद कर लिया गया है। शुक्रवार 27 सितंबर को हमले के बाद इजरायली सेना ने दावा किया था कि उसने नसरल्ला को भी मार गिराया है। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर करीब 80 टन विस्फोटक गिराने के बाद बताया गया था कि उसका ठिकाना नेस्ता नबूत हो गया, जिसमें नसरल्ला भी मौजूद था। हालांकि पहले तो हिजबुल्लाह ने इस बात की पुष्टि नहीं की थी, लेकिन हमले के करीब 20 घंटे बाद शनिवार को हिजबुल्लाह की तरफ से मौत की पुष्टि की गई। लेकिन बयान में ये नहीं बताया गया कि उसकी जान कैसे गई है और ना ही ये बताया गया था कि उसका अंतिम संस्कार कब किया जाएगा। वहीं नसरल्ला के मारे जाने के बाद मुस्लिम ब्रदर्स देशों में हड़कंप मचा है। ईरान और लेबनान ने बदला लेने की बात कही है। वहीं अपने पिता के मारे जाने के बाद नसरल्ला की बेटी ने दुनिया के लिए एक वीडियो संदेश भी जारी किया है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्ला की बेटी इस वीडियो संदेश में कहती नजर आ रही है, पूरी दुनिया मेरे पिता की शहादत पर शोक व्यक्त कर रही है। आप सब जानते हैं कि मेरे पिता अपने पीछे क्या छोड़ गए हैं। मेरे पिता एक ऐसे शक्तिशाली बहादुर राष्ट्र का निर्माण कर रहे थे जो अपने अधिकार के लिए लड़ना जानता हो। हम शहीदों के परिवारों से हैं, हम शहादत से नहीं डरते हैं। हम फिलिस्तीन को आज़ाद कराएंगे और वहाँ प्रार्थना करेंगे। नसरल्ला के मारे जाने के बाद इजराइल अभी भी थमा नहीं है। इजराइल का लेबनान में एक्शन जारी है। लेबनान की नेशनल न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक रविवार को इजराइल के हमले में एक ही परिवार के 17 लोगों की जान चली गई। इजराइल ने यह हमला लेबनान के उत्तर में बेका घाटी के जबूद शहर में किया था। वहीं बढ़ते तनाव के बीच लेबनान पर दबाव बरकरार रखने के लिए रविवार को इजराइल ने लेबनान से सटी सीमा पर टैंकों की भी तैनाती कर दी है। बहरहाल इजराइल द्वारा एक के बाद एक हिजबुल्लाह और हमास लीडर्स को निशाना बनाने जाने के बाद मिडिल ईस्ट में काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो चुकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए वन इंडिया को कीजिए लाइक और सब्सक्राइब।